प्रोक्रिएटिव की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे इफ फॉर्मूले को। इफ फॉर्मूले को हम यहाँ तीन तरह समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे नॉर्मल इफ फॉर्मूले को, उसके बाद हम सीखेंगे इफ एंड और इफ और फॉर्मूले को, और इसके बाद फिर हम एक इफ के साथ नेस्टेड इफ यानी कि एक ही इफ के अंदर मोर देन वन कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉर्मल इफ फॉर्मूले के अंदर। यहाँ हमारे पास एक ये डाटा शीट है जिसमें कुछ एम्प्लॉइज के नाम है और कुछ उनकी बेसिक सैलरी है। तो यहाँ हमको इसमें कैलकुलेट करना है कि उसको बोनस मिलना है या नहीं मिलना है। तो बोनस की कंडीशन हमने रखी कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 से कम है तो उसे बोनस नहीं मिलेगा, उसे बोनस मिलेगा, और अगर 20,000 से अबव सैलरी है तो उसे बोनस नहीं मिलेगा। यहाँ हमने इक्वल टू भी लगा सकते हैं, यानी कि 20,000। अभी तो यहाँ हम जो कंडीशन सोच रहे हैं कि 20,000 से कम वाले को बोनस मिले और 20,000 से ज्यादा वाले को सैलरी ना मिले, लेकिन यहाँ एक कंडीशन भी लगा सकते हैं कि इक्वल टू कर देंगे तो 20,000 वाले को भी बोनस मिल जाएगा। देखिए, तो इसके लिए आपको यहाँ कंडीशन कैसे लगानी है, तो वो फॉर्मूला है बराबर इफ देन ब्रैकेट। अब आपको यहां पर सबसे पहले डिफाइन करना है लॉजिकल टेस्ट। क्या डिफाइन करना है? लॉजिकल टेस्ट। तो लॉजिकल टेस्ट के अंदर क्या है कि हमारे जो C2 में इसकी बेसिक सैलरी है, तो यहां आपने लिखा C2 लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हम 20,000 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो लेस देन इक्वल टू 20,000। ठीक, देन कोमा। अब हमें जो मैसेज प्रिंट करना है यानी कि यस या नो, तो यस को मैसेज को जो प्रिंट करना है उसको आपको डबल कोट्स में लगाना पड़ेगा। यहाँ डबल कोट्स को लगाने के लिए कीबोर्ड के साथ डबल कोट्स आपको प्रेस करना पड़ेगा। और कई बार बच्चे गलती कर देते हैं कि सिंगल कोट्स को दो बार लगा देते हैं, तो दिखने में वो डबल कोट्स जैसा लगता है लेकिन ये एरर देगा आपको। तो ये सिंगल कोट्स नहीं लगाना है दो बार, शिफ्ट के साथ डबल कोट्स लगाना है। यहाँ आपने डिफाइन कर दिया यस, डबल कोट्स बंद, और अदरवाइज तो कर दीजिए नो। तो यहाँ पर हमने नो लिख दिया, डबल कोट्स बंद और ब्रैकेट बंद, एंड देन यू प्रेस एंटर की। तो देखिए यहाँ पर ये 15,000 20,000 से कम है तो इसको बोनस मिल गया। और अब आप इस फॉर्मूले को कॉपी करो और इसको उठा के नीचे तक पेस्ट कर दो। तो आप पाएंगे कि देखो, जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा थी, जैसे इसकी सैलरी 25 है तो बोनस नॉट रिकमेंडेबल है, इस पे भी 22 है तो नॉट रिकमेंडेबल है। तो जहां पर भी 20,000 के अबव सैलरीज है उनके लिए बोनस इसने नॉट रिकमेंडेड कर दिया। अगर आप किसी की सैलरी को 20,000 भी कर देते हैं तो भी उस पर बोनस यस ही आएगा, लेकिन अगर हमने 20,000 से अगर 1 रुपए भी बढ़ा दिया तो फिर वो बोनस आपका यहाँ पर नो हो जाएगा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और समझते, इफ फॉर्मूला ही समझेंगे लेकिन थोड़ा इसको और मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, जिसमें कुछ मैथ्स की कैलकुलेशंस भी करेंगे और कुछ मैसेज भी डिस्प्ले करेंगे। अभी हमने यहाँ पर जो समझा है वहां हमने एक मैसेज डिस्प्ले किया है, कोई कैलकुलेशंस नहीं की है। अब हम एक इस फॉर्मूले को थोड़ा अपग्रेड करते हैं, जहां आप मैसेज भी डिस्प्ले करवाएंगे और कुछ कैलकुलेशंस भी करेंगे। तो देखो, यहाँ हमारे पास कुछ आइटमों के नेम है, यहाँ उनकी कुछ रेट्स है और ये इसका इसमें टोटल दे रखा है। यहाँ एक कंडीशन लगाते हैं कि इस पे डिस्काउंट स्कीम डालनी है हमारे को। अगर ये टोटल 10,000 से कम है, अगर 10,000 या 10,000 से ज्यादा है तो इस पे डिस्काउंट 10% मिलेगा, और 10,000 से कम है तो इस पे डिस्काउंट 5% मिलेगा। तो देखिए, यहाँ हमको डिस्काउंट प्रिंट करवाना है पहले तो, कि इसको 5% डिस्काउंट आए या इस पे 10% डिस्काउंट आए। तो जैसा ऊपर ने मैसेज प्रिंट किया था तो ऑलमोस्ट सेम ही है। कमांड वही है कि बराबर इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट में इस सेल की वैल्यू को, यानी कि C19 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10,000। ठीक, देन कॉमा। अब यहां हम मैसेज प्रिंट करवाना है कि डिस्काउंट 5% कैलकुलेट करे या 10% कैलकुलेट करे। तो डबल कोट्स में आपने लिख दिया डिस्काउंट 10%, डबल कोट्स बंद, कॉमा, डबल कोट्स में डिस्काउंट 5%, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस किया। तो देखो यहाँ पर इसको कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5%। अब हमें यहाँ 5% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ मैसेज आया, अब इसका कितना है, यहाँ पर ये 5% इस अमाउंट का होता कितना है वो अमाउंट हमें चाहिए। तो वही तरीका, बराबर इफ ब्रैकेट में दिस वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10,000, देन कॉमा।
अब हमें इसी वैल्यू का मल्टीप्लाई कितना निकालना है, 10%। देन कोमा, इसी वैल्यू का हमें कितना निकालना है, मल्टीप्लाई 5%, ब्रैकेट बंद। देखो जो हमें कैलकुलेशंस करनी होती है तो हम उस वैल्यू को डबल कोट्स में बंद नहीं करेंगे, उसे फॉर्मूले को हम ओपन रखेंगे। जब डिस्काउंट मैसेज प्रिंट करना था तो उसे अपने डबल कोट्स में बंद किया। अब हम इसमें कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो उसको डबल कोट्स में बंद नहीं करेंगे। आप जैसे एंटर प्रेस करोगे वैसे इस अमाउंट के ऊपर 5% कैलकुलेशंस होकर आ गए, यानी कि 385 हमारे पास एक कैलकुलेट हुआ। यहाँ हम वैल्यू को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं कि अगर हम इसको 10,000 से ज्यादा कर लेते हैं तो क्या हमारे फॉर्मूले पे इफेक्ट पड़ेगा। लेट्स वी चेक। मान लीजिए मैंने इसे कर दिया 9500 रुपए का, ठीक है ना। तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे वैसे टोटल चेंज हो गया, 11,700 हुआ। और उस पे इधर मैसेज कितना आ गया आपका, डिस्काउंट 10%। और 11,700 का डिस्काउंट 10% 1170 रुपए होता है, वो कैलकुलेट होकर हमारे सामने यहाँ मिल गया, ठीक है ना। तो आपने देखा इफ कंडीशन में सिंपल इफ कंडीशन है, एक ही कंडीशन हमने लगाई है और एक ही कंडीशन के अंदर आप मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो और साथ में कुछ कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं इफ एंड और इफ और फंक्शन के साथ। तो उसके लिए हमारे पास यह एक छोटी सी सीट हमने बना रखी है। यहाँ कुछ नाम है, कुछ डेजिग्नेशन है, कुछ उसकी बेसिक पे है, और यहाँ पर उसको बोनस को कैलकुलेट किया है, और एक यहाँ पर और फिर बोनस को भी कैलकुलेट किया है दोबारा। तो देखो बोनस को कैलकुलेट किया है तो यहाँ पर जो पहला वाला फंक्शन हमने यहाँ पर बोनस का रखा है, ये एंड फंक्शन के साथ हम इसे समझेंगे, और यहाँ पर हम इसको और फंक्शन के साथ समझेंगे। एंड और दोनों के साथ समझने, दोनों में क्या फर्क मिलेगा। तो देखो यहां आपने इसको, इस फंक्शन को यहां से एक बार मैं इसको तो मिटा देता हूं। देखिए यहां हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर कोई जो मैनेजर है और मैनेजर की सैलरी 20,000 से अबव है, पोस्ट मैनेजर हो और उसकी सैलरी 20,000 से अबव हो, 20 या 20 से अबव हो, तो हम उसे बोनस देंगे, अदरवाइज तो नहीं देंगे। यानी कि दोनों कंडीशन जो फॉलो करे। यहाँ मैनेजर एक ऐसा है जिसके ऊपर की 15,000 है, इस मैनेजर की 18,000 है, और इस मैनेजर की 22,000 है, इस मैनेजर की 35,000 है। तो मोटी तौर पे हमें अगर इसको मैनुअली हम चेक करके नहीं पा रहे हैं तो दो एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनको कि बोनस अलाउ करेंगे और बाकी सभी कंडीशनों में बोनस नो होगा। और के अंदर क्या होता है कि इसी कंडीशन को अगर हम और के साथ लगाएं, यानी कि उसका पद मैनेजर हो, चाहे बेसिक सैलरी कुछ भी हो तो भी उसे बोनस मिलेगा। और दूसरी कंडीशन उसमें लगा रहे हैं कि 20,000 से अधिक अगर उसकी सैलरी है, पद चाहे कोई भी हो, तो भी उसे बोनस मिलेगा। और अगर वो दोनों ही कंडीशनों में से किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे बोनस नहीं मिलेगा। तो यहां हम एंड के साथ अगर हम समझेंगे तो दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो हमें आंसर मिलेगा यस का, यानी कि ट्रू कॉल्स मिलेगी, और अदरवाइज तो फॉल कॉल्स मिलेगी। और के अंदर क्या होता है कि दोनों में से कोई अगर एक भी कंडीशन सही है तो हमें आंसर उसका पॉजिटिव यानी कि ट्रू मिलेगा, अदरवाइज तो फॉल्स वाला आंसर मिलेगा। पहले हम एंड वाले फंक्शन को समझते हैं यहाँ पर। तो हमने वही कंडीशन लगाया कि बराबर इफ, ठीक। अब इफ कंडीशन लगाने के बाद सबसे पहले आप यहां पर एंड फंक्शन यूज करेंगे। हमने लगाया यहां पर एंड फंक्शन, ए एंड डी, देन ब्रैकेट लगाया। अब लॉजिकल टेस्ट लगा रहे कि ये फंक्शन यानी कि जो हमारा जो डेजिग्नेशन है वो हमारी C2 के अंदर है। तो हमने लिखा C2 इज इक्वल टू डबल कोट्स में मैनेजर, डबल कोट्स बंद, ठीक, देन कॉमा, फिर एक कंडीशन हम और लगाएंगे। वो क्या लगाएंगे, यानी कि D2 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20,000, D2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20,000। इसके बाद आप इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे जो हमने कंडीशन लगाई थी इसमें, एंड के बाद C2 इक्वल टू मैनेजर D2 एंड देन, और ब्रैकेट बंद करने के बाद इसके बाद आप प्रेस पर, इसके बाद आपको देना है मैसेज। तो यहाँ डबल कोट्स में हमने मैसेज लिख दिया यस, डबल कोट बंद, कॉमा, डबल कोट्स में नो, डबल कोट्स बंद, और लास्ट में ब्रैकेट बंद। और जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो देखो इसके अंदर आंसर आ गया नो, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी डेजिग्नेशन है वो तो मैनेजर है,
लेकिन जो सैलरी बेसिक है वो 20,000 से कम है। तो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो दोनों कंडीशन ट्रू जिसमें हो जाएंगी उसमें ही आपको यहाँ बोनस यस आएगा, अदरवाइज तो नो आएगा। आपने इसे कॉपी किया और इसको उठा के नहीं लास्ट तक यहाँ पेस्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पर सिर्फ दो के साथ आपको यस मिलेगा, बाकी सब के साथ क्या मिल रहा है, नो मिल रहा है। अब अगर इसी कंडीशन को हम और के साथ फॉलो करें तो क्या होगा। तो और के साथ फॉलो करने सीखने के लिए हम यहाँ पर वापस से इसी कंडीशन को लगाते हैं कि बराबर इफ ब्रैकेट में दिस, ना ब्रैकेट में सबसे पहले आप लगाएंगे और देन ब्रैकेट एंड दिस इज इक्वल टू मैनेजर, डबल कोट्स बंद, कॉमा दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20,000, डबल कोट्स इसमें ब्रैकेट बंद, देन कॉमा डबल कोट्स में यस, डबल कोट्स बंद, कॉमा डबल कोट्स में नो, डबल कोट्स बंद, एंड देन यू प्रेस एंटर की। तो देखिए यहां पर इसके अंदर यस आंसर आया। रीजन इज दैट कि मैनेजर है ये वाला। इसी फॉर्मूले को अगर हम कॉपी करके नहीं पेस्ट करें, या फिर इस रेक्टेंगल के अंदर एक छोटा सा पॉइंट होता है, इस पे माउस को ले जाइए और डबल क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो नीचे तक फॉर्मूला ये ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। यानी कॉपी करके नहीं, आप पेस्ट भी कर सकते हैं। और उस पॉइंट पे अगर आप डबल डबल क्लिक करेंगे तो वो मैसेज नीचे तक पेस्ट हो जाएगा। नाउ यू सी, देखो यहाँ इसमें मैनेजर है, अगेन यस हो गया। यहाँ नो है, क्लर्क है बट 25,000 है। तो आप देखिए जहां पर भी दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो हो रही है तो वहां सभी जगह आपका यस आ रहा है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नॉर्मल इफ कंडीशन एंड और के साथ इसका कॉम्बिनेशन करके नहीं मैसेज प्रिंट करवाना। अब हम समझते हैं नेस्टेड इफ कंडीशन। नेस्टेड इफ कंडीशन के लिए हमारे पास यहाँ कुछ डाटा है। इस डाटा के अंदर भी आप यहाँ पर भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक कंडीशन होने पर ये दूसरी कंडीशन, या फिर एक मैं छोटा सा, ये एग्जांपल तो अभी हमने सब जगह समझा ही है। मैं एक छोटा सा दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं कि यहाँ हमारे पास कुछ सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जीके, टोटल, परसेंटेज एंड देन डिवीजन। ठीक है ना। यहाँ आपने इनमें कुछ सब्जेक्टों के नंबर्स आपने इसमें डाल दिए। ठीक, ऑटो सम पे क्लिक करके ने इसका टोटल निकाल लिया। बराबर दिस वैल्यू इज डिवाइड बाय 500, आउट ऑफ 100 में से मार्क्स हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, तो ये आपके पास परसेंटेज आ गया 79.8%। अब हमें इसका निकालना है डिवीजन। डिवीजन के साथ हमारी यहाँ कंडीशंस हैं कि अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60% है तो डिवीजन फर्स्ट करेगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 48 है, 60 से कम है तो सेकंड करेगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 36 है तो थर्ड करेगा, और लेस देन 48 है और अदरवाइज उसको फेल मानेंगे। ठीक है ना। तो देखिए बराबर इफ ब्रैकेट के अंदर, तो हमारे जो परसेंटेज है वो हमारा किस सेल में, D22 के अंदर। आप यहाँ क्लिक करके भी चेक कर सकते हो, तो D22 आ गया। नाउ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, देन कॉमा डबल कोट्स में फर्स्ट, डबल कोट्स बंद, एक कंडीशन लग गई, एंड देन कॉमा। अब इसमें फिर हम एक कंडीशन और लगाएंगे, दैट्स व्हाई वी कॉल एज ए नेस्टेड इफ कंडीशन। अगर हमने सिंगल लिया तो सिंगल हुआ, एंड और यूज किया तो वो अलग हो गया। नेस्टेड का मतलब हुआ कि एक कंडीशन के अंदर एक से दूसरी एक इफ कंडीशन और लगाया। फिर लगाया इफ ब्रैकेट में D22 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 48, कॉमा शिफ्ट के साथ डबल कोट्स में सेकंड, डबल कोट्स बंद, कॉमा इफ ब्रैकेट में D22 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 36, देन कॉमा डबल कोट्स में थर्ड डिवीजन, देन डबल कोट्स बंद, और अदरवाइज तो फेल। फेल के लिए फिर हमने अलग से कोई इफ कंडीशन जरूरत नहीं है। अब आपने 3 बार ब्रैकेट ओपन करें, 60, 48 और 36 के, तीनों ब्रैकेट आपने लास्ट में फाइनली क्लोज कर दिए। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे वैसे आपका आंसर आ जाएगा कि जो भी उसका डिवीजन बनता है परसेंटेज के हिसाब से आपको निकाल दिया। अब आप देखिए यहाँ पर इस डाटा को हम कम करते हैं, यानी कि इस वैल्यू को चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, हमने इसको लिखा 36, अभी भी फर्स्ट डिवीजन ही रहेगा, 37 अभी भी यही रहेगा, 38 ऐसे 38 किया
तो ये जो मार्क्स है वो 60 से कम हो गया बट 48 से ज्यादा है, तो आंसर सेकंड डिवीजन ही आया। अभी हम इसमें और नंबर कम करते हैं, तो नाउ यू सी कि 48 से कम हो गया, 36 से ज्यादा है, तो डिवीजन थर्ड हो गया। अब हम जीके के अंदर और नंबर कम कर देते हैं, तो वो मार्क्स 36 से बिलो हो गया और आंसर आपका फेल हो गया। तो दोस्तों, जहां तक हम समझते हैं ये कंडीशन आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आप F2 दबा के इस फॉर्मूले को वापस से पूरे को रीओपन कर सकते हैं। रीओपन करके नहीं, आप इसको नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। और अगर आपको तीनों कंडीशंस अच्छे से समझ में आई है तो कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स के अंदर आप पूछेंगे हुए प्रश्न आपके समझ में नहीं आए, प्रयास करेंगे हम उनका आपको अच्छे से जवाब दे सके। थैंक यू।